हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डोकलाम विवाद पर बात करेंगे। आपने बोला था कि सर डोकलाम विवाद पर भी ऐसे करा दो, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ डोकलाम विवाद, जो आपके आने वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। डोकलाम विवाद के बाद हम लोग सौभाग्य सुकन्या मुद्रा कैशलेस विमुद्रीकरण या और भी कोई इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे होंगे, मैं उन सारे ऐसे को आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डोकलाम विवाद पर आते हैं। तो डोकलाम विवाद एक्चुअली में है क्या, डोकलाम विवाद है कहाँ पे, डोकलाम नामक स्थान है कहाँ पे, तो वो सारी चीज हम लोग इंट्रो में डालेंगे और कोशिश करेंगे इंट्रो पे हम लोग छोटा से छोटा रखने के। तो चलिए शुरू करते हैं। डोकलाम एक पठार है जो भारत भूटान तथा चीन के बीच में स्थित है। स्थित एक तिहरी जंक्शन है। हालांकि डोकलाम भूटान देश का भूभाग है। चीन इस भूभाग को अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है, यह जंक्शन भारतीय क्षेत्र के नाथुला दर्रे से 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जून 2017 में चीनी सैनिकों ने इस विवादित क्षेत्र पर सड़क बनाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध भारत तथा भूटान देशों ने किया। यह विवाद 72 दिनों तक चला था। ठीक है, 1949 में भारत भूटान के बीच हुई मैत्री समझौते के अनुसार कब 1949 में भारत भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन भूटान भारत से विदेशी मामलों में मार्गदर्शन लेता रहेगा। ये कब 1949 में। ठीक है, और जो ये सिक्किम भारत सॉरी ये जो डोकलाम है ये सिक्किम स्टेट के सामने है। ठीक है, तो सिक्किम जो स्टेट था वो 1975 में इंडिया का पार्ट बना था। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 2007 में इसे ऐच्छिक कर दिया गया और एक सैन्य सहयोग करार हुआ, जिसमें दोनों देश राष्ट्र हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करेगी। ठीक है, कब, ये 2007 में। अगर हम लोग मैप में देख लें तो मैप कुछ इस तरह से है। ये सिक्किम है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, इस तरह से है कुछ। तो यहाँ पे ये जो है ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है। तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे क्या है, डोकलाम। ठीक है, यहाँ पे डोकलाम है। ठीक है, जो देख रहे हैं इसी को चिकन नेक बोला जाता है, जो जो 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूटान ने भारत से कभी अलग रास्ता नहीं चुना है, यही चीन की परेशानी का कारण था। ठीक है, देखिए इसलिए जो है अभी भी भूटान नेपाल के लोग क्या करते हैं, जब भी सरकारी वैकेंसी आती है तो वे लोग भी वहाँ के कैंडिडेट भी फिल करते हैं। जो वैकेंसी मान लीजिए सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, तो वहाँ के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं इसी कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है, साल 1988 और 1998 में चीन तथा भूटान के बीच डोकलाम क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर समझौता किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने संक्षेप में बताया। उसके बाद लेकिन क्या किया, चीन इन समझौते को दरकिनार करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, तो चीन नहीं मानता उस समझौते के। देखिए 12वीं 13वीं सदी में चीन इससे बड़ा था। ठीक है, तो क्या था कि जो उस समय के राजा थे वो एक एक करके सारे एरिया को हारते चला गया। ठीक है, इसलिए तो चीन का दीवार का निर्माण किया गया था इसी कारण से। ठीक है, तो एक एक करके वो अपना सारा क्षेत्र हारते चला गया। तो चीन का अब कहना है कि उस समय जितने हम लोगों के पास जितने क्षेत्र थे 12वीं 13वीं सदी में, तो वो सारा क्षेत्र को अभी चीन अपना मानता है। ठीक है, इसलिए चीन का अभी आप लोगों को पता होगा टोटल 17 कंट्री के साथ उसका सीमा विवाद है। चीन का 17 कंट्री के साथ अभी सीमा विवाद इसी का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साल 1988 और 1998 में चीन तथा भूटान डोकलाम क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर समझौता किया, लेकिन चीन इस समझौते को दरकिनार करते हुए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसका भूटान ने कड़ा विरोध किया। एक्चुअली जो डोकलाम है वो भूटान में ही है। ठीक है, कड़ा विरोध किया, लेकिन समझौते के कारण इंडिया सपोर्ट किया और इंडिया के लिए भी खतरा था। उसके बाद आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। समझौते के कारण भारत ने भूटान का साथ दिया। तो समझौते के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लिया, तो क्या समझौते हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग फिर रिपीट नहीं करेंगे। ओके, भारत के सुरक्षा के दृष्टि से भी यह खतरनाक था। क्यों खतरनाक था, अभी हम लोग बात करेंगे। डोकलाम तक सड़क निर्माण कर चीन भारत पर एक बड़ी सैन्य लाभ हासिल करना चाहता था, क्योंकि इससे भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाले जो 20 किलोमीटर की जो पट्टी है, इस तरह से जो पट्टी है यहाँ से 20 किलोमीटर चौड़े इलाके पर चीन की बढ़त हो जाती है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। भविष्य में युद्ध की स्थिति में यह पूर्वोत्तर से भारत का संपर्क काट सकता था।
1962 भारत चीन युद्ध के बाद सबसे लंबा गतिरोध अंततः आपसी सहमति से 2.5 महीने के लंबे समय बाद खत्म। कंक्लूजन देखिए हम लोग अपना ऐसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि एक भी वीडियो आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने कंक्लूजन पे आते हैं। भारत चीन और भूटान को इस तरह के हालात से बचने चाहिए तथा भारत तथा चीन पड़ोसी होने के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक तथा सांस्कृतिक साझेदार है। युद्ध जैसे हालात उत्पन्न करने से दोनों देशों को ही नुकसान होगा। देखिए देखिए युद्ध युद्ध अगर होगा तो क्या होगा कि दोनों की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ओके। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला है, तो इसीलिए युद्ध से दूर ही रहने चाहिए। देखिए जो इंडिया चाइना में हुआ, अभी तक 40 साल में अभी लगभग एक भी गोली नहीं चलाई गई जो सीमा के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए चाइना भी नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता कि इस तरह के कोई विवाद हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत भूटान और चीन को पड़ोसी होने के नाते क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने चाहिए, ओके। फिर भी भारत को इस तरह के हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने होंगे, ठीक है। इस तरह के कोई सिचुएशन अगर फ्यूचर में होते हैं तो भारत को इसके लिए हमेशा तैयार रहने होंगे, ओके। तो आने वाले वीडियोज में मैं लेटर के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। लेटर का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर के फॉर्मेट में कितने मार्क्स है, उसके कंटेंट में कितने मार्क्स हैं। तो मैं इन सब के बारे में आने वाले वीडियोज में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।